नॉट डिजाइन टू बी इन अ बॉक्स। कम आउट ऑफ द बॉक्स। आपको बॉक्स से बाहर निकलना है, आपको फील्ड में डाला जाना, आपको खेत में डाला जाना है, तभी बहुत सा फल आप लेकर आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से हम एक नई बात को आज सीखेंगे, और वो है परमेश्वर का राज्य की तुलना एक राई के दाने से किया गया है ना। मस्टर्ड, जो राई का दाना है वो सब दानों में छोटा होता है, बाइबल में लिखा है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो आकाश के पक्षी भी आकर उस पर बसेरा करते हैं। तो हमेशा लोग जो है साइज को देखते हैं, लेकिन जो उसमें दूसरी बात हमें देखने के लिए मिलती है कि मस्टर्ड सीड में बढ़ने की क्षमता है ना। तो क्या आप वो मस्टर्ड क्रिश्चियन हैं? जो मस्टर्ड क्रिश्चियन होते हैं, जो राई के दाने के बराबर वाले क्रिश्चियन होते हैं, दे डोंट लुक प्रॉमिसिंग, है ना। बाहर से बड़े छोटे होते हैं, बहुत कमज़ोर से दिखते हैं। दाऊद जब गोलियत के सामने खड़ा था तो बड़ा छोटा सा दिख रहा था, बड़ा बच्चा सा दिख रहा था। उसके पास हथियार भी नहीं था और ना हथियार चलाना आता था, लेकिन जो उसके अंदर पोटेंशियल प्रभु ने दिया था, उससे उसने गोलियत को परमेश्वर की सहायता से मार गिराया। प्रभु के लोगों, आप दिखने में चाहे बहुत सिग्निफिकेंट ना लगें, आप देखने में चाहे बहुत खूबसूरत ना हो, बहुत इन्फ्लुएंशियल ना हो, लेकिन जो आपके अंदर पोटेंशियल आप परमेश्वर ने दिया है बढ़ने के लिए, अगर बाइबल में लिखा आपके अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो आप पहाड़ों को हटा देंगे। तो हम 3 बातों को आज सीखेंगे। सबसे पहली बात जो है, जिसके साथ आप हैं वो आपका ग्रोथ को डिटरमिन करता है। विथ हु यू आर डिटरमिन्स योर ग्रोथ। किसके पास हैं, किसके साथ हैं, कैसी संगति में हैं, उस पर आपका ग्रोथ डिटरमिन करता है। हो सकता है आप बहुत ही बड़े कलीसिया में हो सकता है आप बहुत ही अच्छे संगति में हो, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रहा है, आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। ओनली यू आर एक्वायरिंग नॉलेज। जो पर्पस खुदा ने आपके जीवन के लिए रखा है वो आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सही जगह पर नहीं हैं। बहुत बार जब दाऊद अपने घर में था तो वो उस ढंग से ग्रो नहीं कर पा रहा था। जब यूसुफ अपने घर में था तो उस ढंग से वो ग्रो नहीं कर पा रहा था। तब परमेश्वर इनको दूर ले गया, और जब वो दूर गए तो वहाँ पर परमेश्वर ने उनको बढ़ने में मदद की। तो बहुत बार हम जहाँ होते हैं वो हमारा डिटरमिन करता है कि हम ग्रो करेंगे कि नहीं। एक बार एक छोटे लड़के को उसके पिता एक पत्थर देते हैं और बोलते हैं कि जाओ इसको बेचने की कोशिश करो। तो वो लड़का देखता है, साधारण सा पत्थर दिखता है उसको, कुछ खास उसमें नहीं है, तो वो जाता है और मार्केट में बेचने की कोशिश करता है। तो एक स्त्री उस पर तरस खाती है, बोलती बेटा दे दो ये पत्थर, मैं 20 रुपये दे दूँगी और मैं अपने गार्डन में या कहीं पर इसको रख लूँगी। और फिर वो बच्चा भागकर अपने पिता के पास आता है, बोलता पिताजी मुझे एक बायर मिल गई है और वो 20 रुपये में इसे ख़रीदना चाहती है। पिताजी बोलता नहीं, इसको मत बेचना। फिर उसको पिताजी जो है एक संग्रहालय में, एक म्यूज़ियम में भेजते हैं, बोलते जाओ वहाँ पर देखो। तो उन लोगों ने देखा कि ये पत्थर काफ़ी पुराना है और इसका वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा इसके हम 200 रुपये आपको देंगे और आप इसको हमें दे दो। फिर वो बच्चा अपने पिता के पास जाता है पूछने के लिए, बोलता पिताजी अब तो हमें बहुत ही अच्छे कस्टमर मिल गए हैं, अब ये 200 रुपये का हमें कीमत दे रहे हैं। पिताजी ने कहा नहीं, इसको मत बेचना। फिर पिता ने उस बच्चे को एक ऐसे जन के पास भेजा जो कीमती पत्थरों का व्यवसाय करता था, और जब वो उसके पास गया तो उसने पत्थर को बहुत अच्छे से देखा, परखा और देखा कि ये बहुत ही कीमती पत्थर है। और उसने उस बच्चे से कहा बच्चे अपने पिता को बुला के लाओ, क्योंकि इस पत्थर की कीमत 20 लाख रुपए है। तो उस पत्थर की कीमत जो उस महिला के लिए कुछ भी नहीं थी, म्यूज़ियम वालों के लिए थोड़ा बहुत था, लेकिन जो उस पत्थर को पहचानता था वो उसकी कीमत जानता था। प्रभु के लोगों, आप नहीं जानते आपके जीवन की कीमत क्या है। आपके जीवन की कीमत इतनी है कि यीशु मसीह को अपने जान को देने पड़ी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने वैल्यू को समझें, अपने पोटेंशियल को समझें। कई लोगों के साथ आप रहेंगे, वो आपके पोटेंशियल को, आपके टेम्परामेंट को, आपके वैल्यू को इतना ज़्यादा घटाकर, आपको इतना रिड्यूक्यूल करके, इतना ज़्यादा दबाएंगे, इतना ज़्यादा आपको हरास करेंगे कि आपको आपका जीवन ऐसे लगेगा कि यू वर्थ नथिंग।
आपकी कोई कीमत नहीं, आपके जीवन से कुछ नहीं हो सकता। नहीं मेरे प्रियो, आप सही जगह पर नहीं हैं, इसीलिए आपके जीवन की कीमत वैसे हो गई है। अगर आप सही जन के साथ होंगे, आपके जीवन की कीमत बहुत है और आप जीवन में आगे बढ़ सकते। दूसरी बात जो हम यहाँ पे सीखते, वे यू प्लेस्ड डिटर्मिन्स योर ग्रोथ, है ना। हम किसके साथ हैं वो ज़रूरी है। दूसरा, हम कहाँ हैं। जो ये राई का दाना है, अगर ये डब्बे में बंद है तो वो डब्बा एक दिन खुलता है और तेल में, तड़के में डाल दिया जाता है। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। उस राई के दाने का स्टोरी वहीं पर ख़त्म हो जाता है प्रियो। लेकिन वही राई का दाना जब लेकर खेत में डाला जाता है तो वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाता है। तो आप कहाँ डाले जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब अगर वो डब्बे में बंद करके सेफ्टी लगता है, सिक्योरिटी लगता है, हम कई बार ऐसे चार दीवारी में बंद होते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, बहुत आराम लगता है, इत्मीनान लगता है, हमें लगता है सेफ है। लेकिन मेरे प्रियो, आप वहाँ ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। आपकी जगह तो खेत में थी, फील्ड में थी। यू वर सपोज टू बी इन द फील्ड। व्हेन यू are placed in the field, then you will produce much fruit. You are not designed to be in a box. Come out of the box. आपको बॉक्स से बाहर निकलना है, आपको फील्ड में डाला जाना, आपको खेत में डाला जाना है, तभी बहुत सा फल आप लेकर आएंगे। तो हमेशा याद रखिए कि आप इनसिग्निफिकेंट ज़रूर दिखते हैं, बट where you are placed determines your growth। अगर आपको खेत में डाला जाएगा तो आप बहुत सा फल लाएंगे। तीसरी बात जो हम सीखते हैं, what you do with what you have determines your fruitfulness। जो आपके पास है उसका आप क्या करते हैं, उससे आपका इस्तेमाल और फ्रूटफुलनेस, आप कितना ज़्यादा फल लाएंगे वो डिटर्मिन करता है। बहुत से लोग उन बातों की सोच में रहते हैं कि जो उनके पास नहीं है, लेकिन जो प्रभु ने उन्हें दिया है, जो उसके अंदर पोटेंशियल है। ये राई का दाना अगर अपने को इनसिग्निफिकेंट सोचकर बस यूं ही रह जाए तो कभी भी वो फल नहीं लाएगा। लेकिन जब वो सही जगह में, सही जगह का इस्तेमाल होने लग जाता है, तब उसके अंदर का पोटेंशियल बाहर आने लग जाता है। प्रभु के लोगों, हमारे जीवन में भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर जो परमेश्वर ने दिया है हम उसको पहचानें। हमारे अंदर जो पोटेंशियल है उसको पहचानें। हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा टैलेंट्स और गिफ्ट्स की ज़रूरत नहीं है। जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसी के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत काम कर सकते हैं। और इसीलिए उन बातों को पहचानिए जो प्रभु ने आपको दिया है। दाऊद ने अपने हाथ में जो स्लिंग था उसी का इस्तेमाल किया और गोलियत को मार गिराया। मूसा के हाथ में डंडा था, लाठी थी, उसी का इस्तेमाल करके उसने बहुत सारे मिरेकल किए और इस्राएलियों को लीड किया। जो सारफत की विधवा थी, उसके पास थोड़ा ही सा आटा था और तेल था, उसने उसका इस्तेमाल किया प्रभु के लिए और आशीष को अपने जीवन में लेके आ गई। जो प्रभु ने आपको दिया है वो आपके जीवन के लिए काफ़ी है और उसके द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से इस्तेमाल करना चाहता है। सो यूज़ व्हाट यू हैव एंड दैट विल डिटर्मिन योर फ्रूटफुलनेस। वो आपके फल को लेकर आएगी, क्योंकि आप प्रभु से जुड़े हुए हैं, आप प्रभु में बने हुए हैं, तो बहुत सा फल लेकर आएंगे, क्योंकि प्रभु ने आपके अंदर इतना पोटेंशियल डाला है। तो इवन दो यू लुक वेरी इनसिग्निफिकेंट लाइक मस्टर्ड सीड, आप राई के दाने के बराबर बहुत ही इनसिग्निफिकेंट सा दिखते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपके अंदर ऐसी क्षमता दिया है कि आकाश के पक्षियाँ भी उस पर आकर बसेरा करेंगे और आप बहुत सा फल ला पाएंगे। अपने आप को आप बाहरी रूप से ना देखें, लेकिन ये देखें कि आप कहाँ हैं, किसके साथ हैं और आपको प्रभु ने क्या दिया है, और उसके द्वारा आप बहुत सा फल ला सकते हैं और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन के द्वारा पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत से आशीष दे।